जीडीएस ग्रामीण डाक सेवा, जिसका बहुत से लोग का इंतजार रहता है कि ये वैकेंसी कब आए, लेकिन ये वैकेंसी हर साल आता है और छोटी संख्या में नहीं, लगभग हजारों में आता है। और देख सकते हैं कितना पोस्ट है, टोटल 40,500 पोस्ट है। इसके बारे में बात करेंगे पूरी डिटेल में, कब से अप्लाई हो रहा है, टोटल पोस्ट कितना, एग्जाम होगा नहीं, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट, अप्लाई फीस, आपका डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, 10 में कितना परसेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले ये वैकेंसी जो आई है ये ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस नया भर्ती 2024 का है और ये टोटल पोस्ट है 40,500। ये जीडीएस का टोटल पोस्ट कितना है, 40,500। पिछले बार इससे ज्यादा आया था लेकिन इस बार थोड़ा कम आया है। टोटल पोस्ट है 40,500। और एग्जाम की बात करें तो नो एग्जाम, सीधी भर्ती, एग्जाम नहीं होगा इसमें, एग्जाम ही नहीं होगा। जीडीएस में आज तक एग्जाम ही नहीं हुआ है और इसमें एग्जाम नहीं होगा, इसमें डायरेक्ट भर्ती होगा। कैसे भर्ती होगा इसके बारे में भी बात करेंगे। क्वालिफिकेशन आपका मिनिमम जो है 10th पास होना चाहिए। ये 10 लेवल का वैकेंसी है, मतलब आप अगर 10वीं पास है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन है 10 पास। और एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट है 18 साल से 40 साल तक। एज जो है 18 साल से 40 साल तक है इसमें ओबीसी का भी जो 3 साल छूट रहता है लेकिन इसमें नहीं है, ना एससी एसटी का है। एज लिमिट आप ओबीसी हो, जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, एसटी एससी हो, कोई भी आपको 18 साल से 40 साल तक मतलब होना चाहिए, तभी आप भर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं भर सकते। बहुत से वैकेंसी में ओबीसी एसटी एससी का छूट देता है लेकिन इसमें एक भी छूट नहीं है, सबका सेम है। और अप्लाई फीस ये 100 रुपीज है, ये हर साल 100 रुपए रहता है, सबका 100 रुपए रहता है और अभी भी 100 रुपए है, 100 रुपए से कम नहीं होता और ना इसमें एससी एसटी का कोई एज लिमिट छूट है। और ये जो है ये ऑल ओवर इंडिया में निकला है, भारत के सारे राज्यों में ये ऑल ओवर इंडिया निकला है और महिला पुरुष दोनों भर सकते हैं, मेल फीमेल। और जो मेन पॉइंट है आपका, पहले बात कर लेंगे डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा, उसके बाद 10 में कितना परसेंट होना चाहिए इस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आपका अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो डॉक्यूमेंट्स में आपका आधार कार्ड तो होता ही होगा, आधार कार्ड चाहिए, आपका 10 का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, अभी मार्कशीट चाहिए, केवल 10 का मार्कशीट चाहिए और आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। अगर पैन कार्ड नहीं है आपके पास तो आप लोग ऑनलाइन पैन कार्ड बना सकते हैं आसानी से, मात्र 1 सप्ताह में आपका पैन कार्ड बन जाएगा ऑनलाइन। इसीलिए आप लोग अगर पैन कार्ड नहीं बनाए तो पैन कार्ड बना लीजिए ऑनलाइन, खुद से बना सकते हैं, कहीं भी जाने की जरूरत है ना, कैफे ना कहीं, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए। और जब आप ज्वाइनिंग करने जाइएगा तब आपका सारा रियल डॉक्यूमेंट चेक होगा। आपका 10 का जो सर्टिफिकेट है रियल वाला वो कॉलेज में मिलता है जहां से आप 10 किए होंगे, वहां से ये आप सर्टिफिकेट लाना होगा। हमें लगता है बहुत से लोग नहीं लाएंगे, हमें लगभग मैंने लाया है, बाकी मेरे बहुत सारे दोस्त ने 10 का सर्टिफिकेट नहीं लाया है। अगर आप 10 का सर्टिफिकेट अभी नहीं लाए कोई बात नहीं, लेकिन ज्वाइनिंग के समय से पहले ले आइएगा अपने कॉलेज से। और बात करेंगे 10 में कितना परसेंट होना चाहिए, ये मेन जो है पॉइंट, 10 में कितना परसेंट होना चाहिए। इसमें तो एग्जाम है नहीं, डायरेक्ट इसमें भर्ती है, डायरेक्ट आपका बिना एग्जाम का सिलेक्शन होगा। तो 10 में कितना परसेंट होना चाहिए कि आप मतलब वैकेंसी भरिएगा तो मतलब पैसा भी बर्बाद ना हो। बहुत से लोग सोचते हैं 100 रुपया तो बहुत है बहुतों के लिए, तो 10 में कितना परसेंट होना चाहिए कि सिलेक्शन हो जाए। तो इसमें ये जो परसेंट है 10 में कितना परसेंट होना चाहिए, ये स्टेट लेवल पे है, ये हर स्टेट में अलग अलग परसेंटेज जाता है और हर स्टेट का अलग अलग कट ऑफ बनता है, हर राज्य का अलग अलग कट ऑफ बनता है। तो जो टॉप 5 जो हाई लेवल का स्टेट है, हाई लेवल का राज्य, जिसमें आपका मिनिमम कम से कम 70% होना चाहिए या 75% होना चाहिए, कम से कम आपका 75% होना चाहिए, तब आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो वो टॉप 5 राज्य है। पहला तो है बिहार। बिहार से अगर आप हैं, बिहार में भरना चाहते हैं तो आपका कम से कम 75% से प्लस होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। नहीं तो मैं कहूंगा कि मेरे बहुत से लोग का पटना में 3 दोस्त का हुआ, उनका सबका 80% से ज्यादा था, 86% था सबका। तो हम लोग बात करेंगे कि 10 में बिहार में जान लीजिए अगर आपके पास 75% से ज्यादा नंबर है 10 में तभी भरिए। और दूसरा दिल्ली में भी, तीसरा पंजाब में भी और हरियाणा में भी।
और एक गुजरात। ये सब अगर राज्य से आप हैं, बिहार, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, अगर ये सब राज्य से आप हैं तो आपका इस फॉर्म में सिलेक्शन होने के लिए कम से कम मिनिमम आपका 10 में 75% होना चाहिए। अगर 10 में 75% है तो ही भरिए, नहीं तो नहीं भरिए। आपका सिलेक्शन होने का चांसेस बहुत कम होगा अगर आपका 75% से कम है तो। ये और जो मीडियम टॉप 5 राज्य हैं जिसमें नॉर्मल कटअप जाता है, मतलब मीडियम में, वो टॉप 5 राज्य हैं। पहला है असम। ये सब टोटल 5 राज्यों में लगभग अगर 65% से लेकर मतलब मिनिमम कम से कम आपका 65% है तो आप सिलेक्शन हो सकते हैं। उनमें से पहला राज्य असम, दूसरा राजस्थान और तीसरा है झारखंड, चौथा है महाराष्ट्र। ये सब राज्यों में अगर आप भरते हैं तो अगर आपका 65% मिनिमम है तो आप भर दीजिए, तब आपका कम से कम अगर 65% है तो चांस है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर 65% से ज्यादा है तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम मिनिमम आपका 65% होना चाहिए। असम, राजस्थान, महाराष्ट्र और झारखंड में, ये सब राज्यों में कम से कम 65 और बिहार में ये सब में कम से कम 75%, तब आप भरिए, नहीं तो नहीं भरिए। और जो लो लेवल का स्टेट है, लो लेवल का, इसमें से है त्रिपुरा, ये मणिपुर वगैरह। तो ये सब राज्यों में आप अगर भरना चाहते हैं तो आपका कम से कम 60% होना चाहिए। अगर आपका 60% है तो आप भरिए, आपका सिलेक्शन ये त्रिपुरा और मणिपुर वगैरह ये सब राज्यों में आपका हो सकता है, और सिक्किम, ये सब राज्यों में अगर आप भरते हैं तो आपका 60% कम से कम होना चाहिए और इसमें सेलेक्ट होने का चांसेस है। नहीं तो अगर ये सब बिहार वगैरह राज्य से भरते तो कम से कम 75 होना चाहिए, नहीं तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस मतलब बहुत कम है, ना के बराबर है। और पोस्ट फिर से देख लीजिए, पोस्ट 40,500, एग्जाम नहीं होगा, सीधी भर्ती, क्वालिफिकेशन 10 पास, एज लिमिट 18 से 40, किसी का छूट नहीं है, अप्लाई फीस 100 रुपए, सबका ऑल इंडिया मेल फीमेल सबका जॉब है। और 10 में कितना परसेंट होना चाहिए, ये राज्य आधारित है, राज्य में इतना परसेंट अगर भरना चाहते हैं तो होना चाहिए। और डॉक्यूमेंट्स आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, 10 का मार्कशीट और कुछ नहीं। अगर जाति अवश्य आया है तो ठीक है, नहीं तो आपके पास जाति अवश्य भी होना चाहिए। ये टोटल 5 डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। और अगर आप पैन कार्ड नहीं बनाए तो ऑनलाइन बना लीजिए, 7 डेज में बन जाएगा। तो यही है इंफॉर्मेशन। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट है परसेंटेज 10 में कितना होना चाहिए, तो ये मैंने इसको अच्छी तरह से बताया कि किन राज्यों में कम से कम कितना परसेंट होना चाहिए तो इसमें सेलेक्ट हो सकते। तो यही है सब है, 75, 65 और 60, यही सब राज्य से आप हैं तो भरिए। थैंक यू, यही इंफॉर्मेशन। आपको कोई दिक्कत हो कमेंट कीजिए, मैं तुरंत रिप्लाई दूंगा। आपको अगर इस वैकेंसी के बारे में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो, आप कमेंट कीजिए, मैं तुरंत रिप्लाई दूंगा। थैंक यू।